तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले जो मैं पार्ट करने जा रहा हूँ वो है इसका पार्ट नंबर सी। तो बाकी पार्ट भी इंशाल्लाह हम करेंगे। तो मैंने सोचा सबसे पहले जो इसमें सबसे टफ वन है, बेसिकली जो सबसे डिफरेंट पार्ट है वो पहले कर दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम पार्ट नंबर सी करने लगे हैं। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लें। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। हमें कहा जा रहा है कि इन सब फिगर्स में ए बी और सी डी लाइन्स जो हैं ये आपस में पैरेलल हैं। आप देख सकते हैं इन सब फिगर्स में ए बी और सी डी लाइन्स को शो किया गया है। जैसे यहाँ पे भी ए से लेके बी तक लाइन, सी से लेके डी तक उन्होंने बता दी है, ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं। और इसके ऊपर इनमें रेड ब्लू जो है बेसिकली एरो हेड भी लगा हुआ है, जो ये शो कर रहा है कि ये दोनों लाइन्स कभी भी टच नहीं करेंगी, यानी पैरेलल हैं। तो हमने वैल्यू फाइंड करके दिखानी है अननोन की, यानी वो वैल्यूज़ जो हमें नहीं मालूम वो हमने फाइंड आउट करनी है। जैसे जो पार्ट हम करने जा रहे हैं इसमें सी डिग्री हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो मैंने ये शेप अपने बोर्ड पे ड्रॉ कर ली है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास वो शेप है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें जो है थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि ये किस तरीके से फाइंड आउट करना है इसमें ये सी डिग्री को। तो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये वो एंगल है जो कि बेसिकली फाइंड आउट करना है, और ये एंगल आपको साफ पता चल रहा है ये 180 से बड़ा है, क्योंकि ये एक अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें उससे भी नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये 180 से बड़ा बनेगा एंगल। तो अभी हमें ये तो नहीं कंसर्न कि ये कितना बड़ा है या छोटा बनेगा, अभी ये कंसर्न है कि हम इसको सॉर्ट आउट किस तरह करेंगे, इसको फाइंड आउट किस तरह करेंगे। तो मैंने आपको कहा हुआ है इन क्वेश्चन में सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि आपकी पैरेलल लाइंस कहाँ पे मौजूद हैं। तो एक पैरेलल लाइन ये है ए से लेकर बी तक, एक पैरेलल लाइन ये है सी से लेकर डी तक। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं आपके पास, ठीक है, ये क्वेश्चन में भी गिवन है। तो जब भी आपको एंगल्स इस तरह सेंटर में दिए जाएंगे ना, जिस तरह ये सी भी इन दो पैरेलल लाइंस के सेंटर में दे दिया गया है, और यही 94 भी एक कॉर्नर के साथ जिसका नाम ई है यहाँ पे सेंटर में आपके पास दे दिया गया है, ठीक है। इस ई, ये जो यहाँ पे ई पॉइंट है, ये इसका भी नाम रखा हुआ है बुक ने, उन्होंने इसका नाम एफ़ रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एफ़ लिख दिया है, पहले लिखा नहीं हुआ था। तो हमारे पास जब भी एंगल्स इस तरीके से सेंटर में आएंगे तो मैंने आपको कहा था हम एक्स्ट्रा लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक्स्ट्रा पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए। याद रहे ये पूरा 94 एंगल है। तो मैं दो लाइंस ड्रॉ करने जा रहा हूँ, और वो दो लाइंस ऐसी होंगी जो इन दोनों के सेंटर में से पास होंगी। ये लाइंस आपको मदद करेंगी इस क्वेश्चन को इफेक्टिवली सॉल्व करने में। तो आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इस बिल्कुल ई के सेंटर में से। वो मैं यहाँ पे रेड मार्कर से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये वो लाइन है जो कि इसके बिल्कुल सेंटर में से गुजरनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और जब आप वो लाइन ड्रॉ कर लें आप उसका नाम लाजमी रखें। मैं इसका नाम रख लेता हूँ पी क्यू। ये एक लाइन है पी क्यू, और इस पर एरो हेड डाल दें तो बेहतर है। इसका मतलब ये है कि ये वाली लाइन आपने इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ की है, यानी ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। एक काम तो ये हो गया। सेम काम इस एफ़ वाले एंगल के लिए भी करें। यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लें। तो मैं इसको एक और मार्कर से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपके लिए समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको ग्रीन मार्कर से। तो ये इसमें से बिल्कुल सेंटर में से पास होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई हमारे पास वो वाली लाइन भी ड्रॉ। और इसका भी हमें नाम रखना पड़ेगा। तो पहली लाइन का पी क्यू नाम रखा है, तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ आर एस। और ये भी एक पैरेलल लाइन है, इसको भी मैंने एरो हेड डाल दिया कि ये भी पैरेलल लाइन है। तो अब हमने जो ये काम किया है सारा, इसके अंदर अब हमने ये देखना है कि हमने पैरेलल लाइंस तो ड्रॉ कर ली। अब ये पैरेलल लाइंस हमें किस तरीके से हेल्प करेंगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो याद रहे अब तीन से ज़्यादा पैरेलल लाइंस हैं। एक ये पैरेलल लाइन है, दूसरी ये, तीसरी ये, और चौथी ये चारों पैरेलल लाइंस हैं, आपस में पैरेलल हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर। और फिर बात करेंगे इन दो लाइंस की। हम स्टेप बाय स्टेप जिस ऑर्डर में ये बनी है उसी ऑर्डर में इनकी बात करेंगे, और वो एंगल्स फाइंड आउट करते जाएंगे जिनकी मदद से हम सी डिग्री तक पहुंच जाएंगे। तो पहले बात करते हैं इन दो लाइंस की। आपको इन दो लाइंस में ट्रांसवर्सल ढूंढना है कि वो लाइन कौन सी है जो इन दो पैरेलल लाइंस को टच कर रही है या क्रॉस करके गुजर रही है, पास कर रही है। तो अगर आप नोटिस करें कि इन दो लाइंस को जो टच कर रही है, जो दो पैरेलल लाइंस को जो टच कर रही है वो है ये वाली लाइन ए से लेकर ई तक। इसका मतलब ए से ई जो है बेसिकली वो हुआ ट्रांसवर्सल किसके ऊपर, ए बी पैरेलल लाइन के ऊपर और पी क्यू पैरेलल लाइन के ऊपर। आप इसको अपनी आसानी के लिए यहाँ पे और भी एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि ये एक बेसिकली ट्रांसवर्सल है, ठीक है।
तो ये जो बेसिकली रेड लाइन है ये एक ट्रांसवर्सल है, सॉरी रेड लाइन जो है वो पैरेलल लाइन है इस ए बी के ऊपर, जिस पे ये एक लाइन ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अब आपको पता है, मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ कि जब भी दो लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं, उनको कोई लाइन कट करती है उन दो पॉइंट्स पे, जिस तरह यहाँ पे और यहाँ पे कट करेगी, तो ये लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है। तो इसमें कुछ एंगल्स होते हैं जो सेम होते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई एंगल लेट से लिखा हुआ है 28 डिग्री, तो ये इंटीरियर एंगल है क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के दरमियान आ रहा है, तो ये अपने दूसरी साइड वाले एंगल के, जो कि दूसरे वर्टेक्स के दूसरी साइड पे है, यानी पहला वर्टेक्स ये है, दूसरा ये है, इसके दूसरे साइड पे, यानी सेम साइड पे नहीं होंगे, डिफरेंट साइड पे होंगे। तो वो जो एंगल दूसरा बनता है ये वाला, ये दोनों आपस में इक्वल कहलाते हैं और इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसी चीज़ को अगर आप यहाँ पे देखें, ये वो ट्रांसवर्सल है, ये वो 28 बन रहा है, तो ये वाला 28 एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। याद रहे ये पूरा 94 है। जब आपने ये लाइन ड्रॉ की है तो अब ये पूरा 94 नहीं रहा है, बल्कि इसके दो हिस्से हो गए हैं, एक हिस्सा ये ऊपर वाला और एक हिस्सा ये नीचे वाला। तो हम सिर्फ इन दो ट्रांसवर्सल के नीचे बात कर रहे हैं। आप सोचें नीचे कोई भी फिगर मौजूद नहीं है बाकी। तो ये वाला जो एंगल है 28, ये बेसिकली इतने एंगल के इक्वल होगा, जस्ट इतने पार्ट के इक्वल होगा। तो ये वाला 28 इस एंगल के लिहाज से क्या कहलाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब अगर इधर 28 है तो इधर भी कितना होगा, 28। मैं इसको डिफरेंट मार्कर से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि कोई इशू ना बने। तो मैंने आसानी के लिए जो पूरा एंगल जो कि टोटल 94 बनता था, क्योंकि इस लाइन को ड्रॉ करने से जो इसमें से पास कर रहे हैं इसके दो पार्ट्स हो गए हैं। एक है ये रेड वाला पार्ट, मैंने इसको रेड मार्कर से ड्रॉ कर लिया है, और एक है इसके नीचे वाला पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट। ये रेड और ग्रीन पार्ट ऐड होकर कितना एंगल देंगे, 94, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर लिखने के बजाय। तो आपको मैंने अभी बताया कि जब दो लाइन्स को ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये वाला एंगल और दूसरे वर्टेक्स के इस साइड वाला एंगल इक्वल होते हैं, जिसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 28 डिग्री अगर यहाँ पे है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 28, क्योंकि ये एक लाइन ट्रांसवर्सल है, तो उसका ये वाला एंगल और दूसरे वर्टेक्स पे जहाँ पे वो टच कर रही है ये वाला एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। अब इस एंगल का नाम भी हम रख लेते हैं। ये ई पे बन रहा है और ए और पी के दरमियान है, ए और पी के दरमियान ई पे बन रहा है। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि बेसिकली जो मेरे पास एंगल होगा ए ई पी, जिस पे एंगल बन रहा होता है उसको सेंटर में रखते हैं। ए ई पी वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 28 डिग्री। ठीक हो गया। अब इस 28 डिग्री से अभी और क्या फ़ायदा होगा, अब हम आगे इसको लेके चलते हैं कि और चीज़ें इससे हमें क्या मिलने वाली हैं। तो अगर ये 28 एंगल है तो ये कितना होने वाला है, तो ये अब निकालना मुश्किल नहीं है क्योंकि हमें टोटल एंगल पता है। ये पूरा एंगल, टोटल एंगल वो कितना बनता है, 94। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे ये निकालने को कहा जाए, ये वाला एंगल, अब इसका भी नाम रखना पड़ेगा। तो ये एफ़ और पी के दरमियान है, यानी एफ़ और पी के दरमियान। तो इसको मैं कह सकता हूँ एफ़ ई पी, यानी अगर मुझे एफ़ ई पी निकालना पड़ जाए तो वो किस तरह निकलेगा, इसको आप याद रखें, पी ई एफ भी बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एफ ई पी लिख दिया वैसे। तो एफ ई पी का मतलब है ये जो 28 के अलावा ये ग्रीन वाला एंगल है, ये कितना बनेगा। तो आपको पता है ये बहुत है, निकालना आसान है। ये टोटल एंगल कितना था, ये टोटल था 94, यानी 94 में से क्या माइनस कर दूं मैं, अगर 28 रेड वाला पार्ट माइनस कर दूं तो जस्ट ग्रीन वाला पार्ट ही बचेगा। तो इसलिए 94 में से रेड वाला पार्ट यानी रेड वाला एंगल माइनस कर देता हूं, यानी 94 में से 28 डिग्री में क्या कर देता हूं, माइनस। तो मेरे पास एफ ई पी का जो आंसर आएगा वो बेसिकली आ गया 66 डिग्री। इसका मतलब मुझे ये ग्रीन वाला पार्ट ही पता चल गया, ये कितना है बेसिकली 66 डिग्री। और आप देख सकते हैं, आप 66 को 28 को ऐड करेंगे तो वो टोटल एंगल कितना आएगा, 94 ही आता है। तो ये दो एंगल्स फाइंड करने की ज़रूरत इस वजह से पड़ रही है क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे यहाँ वाले एंगल्स फाइंड करने में, और ये वाले एंगल्स आपको हेल्प करेंगे इस सी को बेसिकली निकाल कर दिखाने में। तो दो एंगल्स की बात हो गई। अब चलते हैं हम आगे। तो आप देखें एक एंगल ये भी है ई एफ एस, ठीक है। अब अगर हम इन दो पैरेलल लाइंस की बात ख़त्म कर चुके हैं, अब हम बात करने लगे हैं इन दो पैरेलल लाइंस की। तो ये एक पैरेलल लाइन और एक ये पैरेलल लाइन। तो सेम ये वाला ही फिनोमेना अगर आपके पास दोबारा से बनाता हूँ, एक दो पैरेलल लाइन है और अब की बार जो उसको ट्रांसवर्सल टच कर रही है, जिस तरह ये वो ट्रांसवर्सल बन रही है क्योंकि ये पहली पैरेलल लाइन पी क्यू को भी यहाँ पर टच कर रही है और दूसरी लाइन आर एस को भी इस पॉइंट पर टच कर रही है। तो ये वो हुई बेसिकली ट्रांसवर्सल। आप इसको भी एक्सटेंड करके देखेंगे तो ये आपको मुकम्मल ट्रांसवर्सल दिखाई देगी। तो अगर ये एक पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है और उसको कट करने में ट्रांसवर्सल कुछ ऐसी है, तो इस जैसी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, लेट्स से वो ऐसी है। तो यहाँ पे आपको एंगल बताया हुआ है, आप देख सकते हैं वो कितना बताया हुआ है, 66।
तो आपको पता है ऐसे एंगल्स जो आपके पास लाइंस के इनसाइड होते हैं उनको बोलते हैं इंटीरियर। इनके अल्टरनेट एंगल्स क्या कहलाते हैं कि अगर एक इस वर्टेक्स के ऊपर इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो इसका अल्टरनेट होगा दूसरे वर्टेक्स के दूसरे साइड पे यानी राइट साइड पे। यानी ये दो एंगल्स क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये दोनों के दोनों ही इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर ये 66 है तो ये भी कितना होगा? 66। तो इससे ये पता चलता है कि ये वाला एंगल यहाँ वाला एंगल, क्योंकि अगर ये 66 है तो ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए? 66 होना चाहिए। इसका नाम क्या है? EFS। इसका नाम क्या है? EFS। ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 66 के। इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EFS किसके इक्वल आ गया है आपके पास? लेट से EFS आपके पास आ गया है 66 डिग्री के इक्वल आ गया। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि FEP, क्योंकि जितना एंगल FEP यानी F और P के दरमियान है वो कितना है? 66। उतना ही एंगल EFS के दरमियान है वो भी कितना है? 66। तो ये दोनों एंगल बेसिकली एक ही बन रहे हैं, इक्वल ही बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गई बात सही। यहाँ तक हमने जो चीज़ें फाइंड की हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ मैं दोबारा से बता दूँ, मैंने यहाँ पे भी लिखी नहीं है। ये जो पहली प्रॉपर्टी थी ये प्रॉपर्टी थी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, मैं बोल दी थी साथ, लेकिन यहाँ पे लिखी नहीं, ठीक है। और किन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान थी? ये AB और PQ पैरेलल लाइंस के दरमियान थी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था AB और PQ पैरेलल लाइंस के दरमियान ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये जो आंसर निकाल लिया था हमने इस तरीके से। इसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी भी कौन सी है? बेसिकली ये भी यही प्रॉपर्टी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, अभी बताई है। तो इसलिए इसके साथ भी लिखूँगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन अब पैरेलल लाइंस चेंज हो चुकी हैं। अब पैरेलल लाइंस है PQ और RS। तो यहाँ पे लिखूँगा PQ और RS, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गए हम। अब हमें ये भी पता चल चुका है ये वाला F जो है ये भी कितना बनता है? 66, ठीक हो गया। अब क्या करना है जी? अब हमने देखना है कि अब ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हमें किस तरीके से C डिग्री में हेल्प मिलने वाली है इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के बाद। तो अब हमारे पास बस एक इन्फॉर्मेशन रह गई है। अगर वो इन्फॉर्मेशन पता चल जाए तो हम C डिग्री को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। और वो इन्फॉर्मेशन है ये वाला टोटल एंगल कितना बनने वाला है, जिसको मैं अभी बना रहा हूँ। क्योंकि ये एंगल जो C है ये जुड़ा हुआ है इस F एंगल के साथ, और F एंगल आपने हाफ तो निकाल लिया है, हाफ से ज़्यादा ही निकाल लिया है, यानी यहाँ तक तो निकाल लिया 66 डिग्री है। लेकिन इतना एंगल अभी भी आपको मालूम नहीं है। तो जब तक आपको ये एंगल मालूम नहीं होगा आप नहीं बता सकते कि ये C डिग्री का एंगल जो है इसके साथ और इसके साथ रिलेट होकर टोटल कितना बनता है, जो कि अभी एंड पे डिस्कस होगा। तो ये जो एंगल रह गया है इतना सा, ये भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जो फाइंड आउट की हैं ये आपको किस तरह हेल्प करेंगी ये भी आपको लास्ट में पता चलने वाला है। तो आप देखिए हमने इन दो पैरेलल लाइंस की बात करी, फिर इन दो की बात करी, तो अब बची हैं आखिरी दो पैरेलल लाइंस यानी CD और RS। तो RS एक पैरेलल लाइन है, CD एक पैरेलल लाइन है। यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से एक लाइन ये है और एक लाइन ये है दोबारा से। और अब जो इनको टच कर रही है वो ये लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रही है, ये वाली लाइन। इस तरह मैं यहाँ पे वो ड्रॉ कर लेता हूँ रफली, ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। तो देखिए ये वाला एंगल नहीं दिया हुआ, यहाँ पे भी नहीं लिखता, लेकिन ये वाला एंगल दिया हुआ है, यानी इस तरफ वाला एंगल दिया हुआ है, लेफ्ट वाला एंगल दिया हुआ है, वो कितना है? 19 डिग्री। इस तरह का सिनेरियो है। तो फिर सेम प्रॉपर्टी, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान अगर आपके पास कोई एंगल इस तरह आ रहा है कि एक वर्टेक्स के राइट पे है, दूसरा वर्टेक्स के लेफ्ट पे है, अलग अलग वर्टेक्स हैं, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर ये 19 है तो ये भी कितना होगा? 19। इसका मतलब अगर ये 19 है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ तो ये जो ट्रांसवर्सल आपके पास बन रही है बिल्कुल इस जैसी ही है। तो अगर ये 19 है तो ये कितना होगा? 19। तो इसका मतलब ये भी 19 है। तो आपको टोटल एंगल अब पता चल चुका है कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 66 है तो जो बाकी एंगल इतना सा बचा है वो कितना है? 19 डिग्री। अब हमारे पास सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो चुकी हैं, सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हैं, जो कि हेल्प करने वाले हैं C डिग्री को फाइंड आउट करने में। तो ये पता चल गया ये कितना है? 19। इसका नाम दे देते हैं, ये D और S के दरमियान है, तो इसको लिख सकता हूँ DFS। मैं यहाँ पर दे देता हूँ DFS। ये भी कितना आया है? 19 डिग्री। और प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है इसकी, वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अब लाइंस चेंज हो गई हैं क्योंकि अब पैरेलल लाइन है RS और नीचे है CD। तो हम यहाँ पे लिखेंगे RS और पैरेलल है वो किसके? CD के, ठीक हो गया। इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान वाले इंटीरियर एंगल। तो अब फाइंड कर लेते हैं C।
तो सी डिग्री आपको पता है, ये पूरा ये जो सर्कल टाइप बना हुआ है, हाँ बल्कि सर्कल से थोड़ा कम है, ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है जिसका नाम सी रखा हुआ है। तो सी डिग्री किसके इक्वल होगा, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, सी डिग्री प्लस, अगर आप इस टोटल एंगल में ये वाला प्लस करें 66 और इसमें प्लस कर दें ये वाला एंगल 19, तो ये किसके इक्वल आने चाहिए, ये आने चाहिए 360 डिग्री के। ऐसे ही बात है, वो ये मैंने आपको क्यों कहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो एक पॉइंट होता है, लेट्स से ये एक पॉइंट है, इस पे जो टोटल एंगल बन रहा होता है वो कितना बन रहा होता है, वो एक सर्कल बन रहा होता है, ठीक है। और पूरा सर्कल में जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। और ये प्रॉपर्टी भी है कि एंगल एट अ पॉइंट जो होता है, एक पॉइंट पे जो टोटल एंगल बन रहा होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो सी बेसिकली एक पॉइंट ही है, ठीक है, जहाँ पे ये दो लाइंस टच हो रही हैं और ये टोटल एंगल एक सर्कल की तरह जा रहा है और यहाँ जाके पूरा सर्कल बन जाएगा। यानी अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें, इस तरह चलते जाएं, तो ये यहाँ तक आके पूरा सर्कल बनेगा। तो पूरे सर्कल में कितना एंगल होना चाहिए, 360 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो उन्होंने खुद कहा हुआ है कितना है, सी, तो वो लिख दिया है सी। अब बचा ये दो हिस्से, तो एक हिस्सा कितना है 66, तो 66 हो गया, और एक हिस्सा कितना है 19, तो वो भी हिस्सा यहाँ पे लिख दिया 19। तो ये पूरा सर्कल मिलाकर कितना होना चाहिए, 360। तो किसके इक्वल रख दिया, 360। और प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करेंगे हम, एंगल एट अ पॉइंट। जो पॉइंट पे एंगल होता है, ये वो वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास, बेसिकली वो 360 के इक्वल होता है। 66 में अब आपको 19 प्लस करना पड़ेगा, तो 66 में जब आप 19 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 85, यानी ये हो जाएगा सी डिग्री प्लस 85 इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। ये प्लस का 85 है, वो इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे माइनस हो जाएगा, या दोनों तरफ आप -85 करवा दें तो भी बात सेम है। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 85 डिग्री, ठीक है। तो 360 में से अब आपको 85 माइनस कर देने हैं, तो ये आ जाएगा 275, यानी सी डिग्री का आंसर आ गया 275 डिग्री। और डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो सी का आंसर आप ये भी लिख सकते हैं 275। तो ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो देखें किस तरीके से हमने बारी बारी सारी पैरेलल लाइंस को सॉल्व किया है। इस 28 की मदद से ये फाइंड किया है, इसकी मदद से ये फाइंड किया है, उसकी मदद से 66 फाइंड हुआ, और उसकी मदद से 19 फाइंड हुआ, और इन दोनों की मदद से सी फाइंड हुआ। तो सी फाइंड करने के लिए आपको इस सारे एंगल्स रिक्वायर्ड थे, इन एंगल्स के बगैर आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो हम निकाल चुके हैं सी की वैल्यू, जो कि आ रही है 275।